आशुतोष जी, ये तो बहुत कांड हो गया। बच्चों को आपने कहा फोन एक्सचेंज के लिए, देखिए पूरी पिक्चर बन गई। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी आमिर सर ने कही, सर थोड़ी साधारण हिंदी में। नहीं साधारण कि रिश्ते बनाने के पहले पूरी आंखें खुली रखिए और रिश्ते बनाने के बाद आधी आंखें बंद कर लीजिए। हम उल्टा करते हैं। क्या बात है? हम उल्टा करते हैं। हम रिश्ते बनाने के पहले तो अपनी आधी आंखें बंद रखे रहते हैं और रिश्ते बनाने के बाद पूरी आंखें खोल लेते हैं, इसलिए ये झंझट होती है। तो इसमें ये जो फिल्म में आपने देखा, तो ये पिता का यही सिद्धांत था कि भाई आगे आप जा रहे हो, हम एक दूसरे को अपनी संपत्ति दे सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में हम एक दूसरे को अपना फ़ोन नहीं दे सकते हैं। तो कुंडली मिलाने के पहले फ़ोन मिला लो तो जीवन तुम्हारा सुचारू रूप से चलता रहेगा। क्या बात तो है? ये इस पूरी की पूरी फिल्म का हमारा जो अद्वैत जब आए थे हमारे पास आमिर सर, तो पहली ही मीटिंग में जब इन्होंने पूरा मुझे सुनाया तो मैंने इनसे कहा कि मुझे किसी भी विषय पे बात नहीं कर रहा हूँ और मैं ये फिल्म कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आवश्यक फिल्म है। आज की तारीख में अगर हम और आप देखें तो जैसा अभी आमिर सर ने एक बात बहुत अच्छी कही, अद्वैत ने जब कहा कि ये फ़ोन जो है वो विलेन है, जी नहीं, महत्व हाथ का होता है, हथियार का नहीं। क्या बात है? तो ये जो आपने अभी कहा, तो ये हमारे लिए बड़े आनंद का विषय था, बहुत सुख का विषय है कि हमें एक और चीज़ थी कि हम जो थे, हम इनके सब के लिए अपना वानखेड़े स्टेडियम वाली पिच थे, मतलब जाने बूझे हुए, लेकिन ये सब मेरे लिए ऑस्ट्रेलियन पिच थे। तो मेरे लिए अपने आप में खेलना बड़ा मुश्किल था क्योंकि इन्हें समझ के। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। और आमिर सर, कुछ लोग उम्र के साथ बूढ़े होते हैं लेकिन कुछ लोग उम्र के साथ बड़े होते हैं। आप बड़े हो रहे हैं। क्या बात तो है? आप बड़े हो रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद अद्वैत, बहुत बहुत धन्यवाद मधु, सृष्टि, बहुत बहुत धन्यवाद हमें एक इतनी अच्छी फिल्म का हिस्सा बनाने के लिए। और आप सबसे भी आग्रह है कि कृपया चित्त लगा के देखिए तो आपका वित्त बचा रहेगा। Sir, how do you do? His Hindi is Hindying so much. My English is not Englishing anymore. लेकिन मैं कोशिश करने की कोशिश करूंगी। किकू जी, माइक आपके हाथ में है। जी नमस्कार। नमस्कार। Come on. Oh man, I'm a big fan. Oh yeah, thank you, yeah, yo. Yo. कैसा चल रहा है भैया, मजा आ रहा है? अरे बहुत ही बढ़िया चल रहा है। बढ़िया। No, but firstly तो I was extremely जब मैंने पहली बार इस फिल्म के बारे में सुना, अद्वैत से सुना, पहली मुलाकात अद्वैत से हुई, पहली बात ये थॉट से तो मैं बहुत घबराया कि फ़ोन एक्सचेंज हो रहे हैं। मैंने फिर सोचा थोड़ी देर के लिए कि ये अगर मेरे जीवन में होता तो मैं क्या करता, और वो सोच के मुझे 10 मिनट लगे पहले कि बड़ा ही अजीब सा स्कैरी सा थॉट है। लेकिन द वे अद्वैत नरेटेड द होल थिंग टू मी एंड इट्स सच एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं और इतना कमाल का सब्जेक्ट है कि करोगे कि नहीं करोगे भाई, मतलब ये बड़ा असमंजस। मुझे भी हिंदी आती है सर, बड़ा वर्ड मैंने मुझे तो yeah, the subject was so interesting and a very interesting part. I am with Tanvika, she is a brilliant actress here. इनके साथ काम करके मुझे पता चला कितनी कमाल की कलाकार हैं ये। मुझे बहुत सपोर्ट है आपका। मेरे 4 दोस्त हैं यहाँ पर, वो चिल्ला रहे हैं जोर-जोर से। लेकिन या बट हैविंग सेड दैट, मैं तो मतलब कन्विंस था जब अद्वैत से जितनी मेरी बात हुई। और क्योंकि मैं बहुत, आपने मुझे देखा है, काफ़ी सालों से देखा है, मतलब जिस मैं कॉमेडी करता आया हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत अलग है। ये वो नहीं है जो मैं करता आया हूँ, ये भाषा अलग है, ये चीज़ अलग है, ये मेरे लिए इसलिए और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग सा। तो आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम एंड टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू। लव स्टोरी जैसी फिल्में, मतलब आपकी कयामत से कयामत तक वाज अ लव स्टोरी। कयामत से कयामत तक, दिल है कि मानता नहीं, हमें राह प्यार की तमाम फिल्में आपने की और उन फिल्मों ने आपको सक्सेस दिलाई शुरुआती दौर में। जी मैं जानना चाहूँगा कि लव स्टोरीज के आप कितने बड़े फैन रहे हैं रियल लाइफ में, और प्यार के कितने मायने बदल चुके हैं पिछले 30-40 सालों में, आप कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? वाह, एक्चुअली मैं बहुत रोमांटिक आदमी हूँ।
माँ कसम मैं बहुत रोमांटिक हूँ। बहुत फनी लगता है बोलते हुए, लेकिन आप मेरी दोनों बीवियों से पूछ सकते हैं ये बात। सच बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं हूँ उस टाइप का। मैं एक्चुअली आई एम अ वेरी मशी रोमांटिक पर्सन। तो जो मेरी फेवरेट फिल्म्स हैं वो रोमांटिक फिल्म्स हैं, और जब मैं रोमांटिक फिल्म देखता हूँ तो मैं एकदम खो जाता हूँ। और आई एम अ रियल बिलीवर इन ट्रू लव एंड इन दिस जर्नी ऑफ माइन। आपने बिल्कुल सही कहा, हर जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो डेफिनेशन है, जो हमारी समझ है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है प्यार के बारे में, वो धीरे धीरे तब्दील होती रहती है। जब हम 18 साल के होते हैं उसमें एक अलग जोश, एक अलग इमोशन होता है। फिर आप समझते हैं ज़िंदगी को, लोगों को, अपने आप को। ये ज़्यादा ज़रूरी है, और लोगों को नहीं, अपने आप को। ज़्यादातर हम जितनी गलतियाँ करते हैं वो खुद की होती हैं। हमको लगता है दूसरा आदमी गलती कर रहा है, लेकिन एक्चुअली हम अंदर नहीं देख पाते, खुद को नहीं देख पाते। तो वो मेरे लिए एक जर्नी रही है कि मैं खुद को टटोल पाया हूँ, और मैंने इन सालों में मुझे समझ में आया कि मेरी क्या क्या कमियाँ रही हैं, मुझ में क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, और मैंने उनको सुधारने की कोशिश की है। तो फॉर मी टुडे रियली प्यार का मतलब ये है कि यू फाइंड समवन हु इज़ योर सोलमेट, समवन जिसके साथ आप रियली कंफर्टेबल हैं और आपको लगता है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच चुका हूं। फॉर मी दैट इज रियल लव, व्हेन आई फाइंड अ पर्सन हु आई एम रियली ऑर्गेनिकली कनेक्टेड विद। बिकॉज जब हम किसी को पसंद करते हैं और हमको लगता है यार इसमें ये दो चीज़ें ठीक नहीं है, हम इस पे काम करके हम लोग इसको चेंज करेंगे, कोई चेंज नहीं होता। हम चेंज नहीं होते, दूसरा आदमी कहाँ चेंज होगा? मुश्किल से लोग चेंज होते हैं। तो जब आपको रेड फ्लैग्स दिखते हैं, वो रेड फ्लैग कभी ग्रीन बड़े मुश्किल से होने वाला है, तो आपको पहले ही सोच लेना चाहिए जहाँ रेड फ्लैग है हट जाओ भाई। और एक सेंसिटिविटी आपके पार्टनर में होनी चाहिए, क्योंकि अनबन होती है, लोगों में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी होते हैं, लेकिन दूसरा आदमी आपसे केयर करे, आपके बारे में सोचे, तो उसको भी ध्यान है कि वो भी चाहता है कि आपकी तकलीफ समझे, आप उसकी तकलीफ समझें। सो दीज आर द वेरियस थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट टू मी टुडे। आई थिंक caring, love, and true love is when you really actually learn to love yourself. जब आप उस मुकाम पे पहुंचें जब आप खुद को इज्जत दें सही मानों में, और खुद को वैल्यू कर पाएं कि अब मैं उस लायक बना हूं कि मैं किसी को अपनी जुबान दे सकता हूं, अपना हाथ दे सकता हूं। जब आपको लगता है आप उस काबिल हुए, तब आप तैयार हुए। हम अक्सर ढूंढते हैं कि दूसरा आदमी काबिल है कि नहीं, हमको पहले अपने आप को काबिल बनाना है। जब आपको लगता है अब मैं सही हूँ, तो जब आप उस मुकाम पे पहुँचेंगे, फिर आप अपना आप दिल भी इतनी लाइटली देंगे नहीं। आप भी सोच के देंगे कि भैया मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ, मैं भी उसी को दूंगा जो इस बात की इज्जत करेगा। सो फॉर मी दैट इज बीन द जर्नी। आई होप इट वाज़न्ट अ वेरी बोरिंग आंसर। No. I want to be. Thank you for the TED Talk on love, Amir. The one that we totally did not expect today. Hello, Do sir. we have any time? हेलो सर। Last one. अरे lucky है. Come. हेलो सर, नमस्कार। मैं नरेंद्र भूटानी। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जो एक फादर और सन का जो ड्यू है हम यहाँ पे स्टेज पे देख पा रहे हैं, बहुत बखूबी देख पा रहे हैं। एक बार जोर से दोनों के लिए जोरदार तालियां बजा दो। एंड ये जो सपोर्टिव एक जो फादर एंड सन का जो रिलेशन है जो यहाँ पे हमें दिख पा रहा है, वो बिहाइंड एक घर के अंदर कितना रहता है? एंड कभी जुनैद आपके पास आया है कोई स्क्रिप्ट लेकर कि प्लीज टेल मी कि मुझे ये लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? बीइंग द स्टार किड, मतलब उनके पास बहुत ऑप्शंस आते होंगे, राइट? एक्चुअली घर पे हम लोग ऐसे ही हैं, कोई फ़र्क नहीं है। और काम के मामले में जुनैद अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं। मैं हमेशा हूँ उनके लिए, बट वो अभी तक तो नहीं आए मेरे पास कि पापा ये स्क्रिप्ट करूँ कि नहीं करूँ। नहीं आए, और वो अच्छा है। उनको अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए। उन जो अगर गलतियाँ हों, अगर सही हो, जो भी है, वो उनको अपना रास्ता खुद ढूंढना है और तय करना है, और ऐसे ही होना चाहिए। दैट्स वेरी गुड। बट ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज देयर जुनैद, इफ यू एवर नीड माय एक्सपर्ट एडवाइस। ये अभी तक पता नहीं था आपको, आप इन लोगों को समझाना पड़ता है भाई, तुम्हारा बाप आमिर खान है, एक दफा तो सुन लो यार। इंडस्ट्री के सारे बच्चे वो लोग मुझे जग्गू ने भेजा टाइगर को मेरे पास, सब भेजते हैं कि देखो आमिर से दो बातें समझ लो। मेरी बच्चे हैं जो
नहीं घर की वैसे- मुर्गी दाल बराबर। बहुत घर की सीखा है मुर्गी। आपसे पापा, बहुत सीखा। अच्छा, ये जुनैद एंड खुशी आप दोनों के लिए है। बीइंग द स्टार किड्स आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं स्क्रिप्ट्स के। हाउ डू यू सिलेक्ट अ स्क्रिप्ट, एंड लव्यापा के अंदर ऐसा क्या एलिमेंट था जो आपने सिलेक्ट करी? वैसे इतने सारे स्क्रिप्ट्स नहीं आते। मैंने महाराज की शूटिंग 2021 में कंप्लीट की, उसके बाद 2 साल मैंने शूटिंग नहीं की, तो इतने भी स्क्रिप्ट्स नहीं आते। बट आई थिंक स्पेशली इस मुकाम पे व्हेन वी आर स्टार्टिंग आउट, अच्छी फिल्म मिले, अच्छे लोग मिले काम करने के लिए, बहुत बड़ी बात है। और फैंटम ने काफ़ी सारी बहुत कमाल की फिल्में बनाई हैं। And I think the original film was great. ओरिजिनल फिल्म वाज ग्रेट। अद्वैत इज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर। कहाँ गए वो? Actually, both your producers have got a string of hits. मतलब Phantom yeah. की जो Absolutely. Queen है, मतलब what are the films this Phantom have produced? Tell us. We've done Queen, Udta Punjab, उड़ता पंजाब, उड़ता पंजाब। Super 30, Masan. Super 30 क्या मतलब Phantom ने एक से एक फिल्में बनाई हैं। तो ग्रेट प्रोड्यूसर्स, फैंटास्टिक डायरेक्टर, अमेजिंग कास्ट ऑफ पीपल। मतलब किकू सर, आई मीन आई एम अ ह्यूज फैन। आशुतोष जी, आई एम अगेन अ वेरी वेरी बिग फैन। तो मतलब देखो मुझे कैसे काटा। अरे माँ की वैल्यू नहीं होती। ग्रुशा जी, आई एम अ ह्यूज फैन। नहीं बट लाइक तो ऐसे मौके नहीं मिलते रोज रोज हर किसी को। सो आई एम थ्रिल्ड। सॉरी, आई टुक लॉट्स ऑफ टाइम। No, same. What he said. They're quite a team, but I'm sure they want to hear from you, Khushi, please. No, I think immediately after watching the film, there wasn't even a question about it, and knowing the team behind it, I don't think it was something that I had to decide to choose or not. It was a pretty clear answer. Well, thank you so much. Do we have time for Siraj? one last हाँ, let's take another couple of yes. one last question. Who's got the mic? Siraj ji, right हाँ here in हाँ front. सिराज जी हाँ। Amir, this is Siraj. I don't know whether you remember. I'm Yes. a very old family friend, having worked with your dad's films and your uncle's films as well. And when I saw Qayamat Se Qayamat Tak, जी after that I met you and I told you that I found you good, but a little bit awkward in the film. you're right. And you admitted that, Yes. and that I felt was one of the frankest statements to come from from an actor about his first film. His own work, yes. His own work. I became a fan of yours from that day. Did you ever feel that your son also shares some of his earlier awkward moments with you and asks you for guidance as to how we can overcome those awkward moments? वेल बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सिराज जी, और अच्छी आपने मेमोरी मुझे याद दिलाई। जब क़यामत से क़यामत तक पहली दफ़ा आई थी तो मुझे हमेशा लगा था मेरा काम कच्चा है। कुछ सीन्स मैंने काफ़ी अच्छे किए, कुछ गाने के मोमेंट्स पापा कहते हैं अच्छा था, ऐसा बुरा नहीं था, पर कुछ मोमेंट्स मुझे हमेशा इरिटेट करते थे एज एन एक्टर। मुझे लगता था कि यार मैंने मज़ा नहीं आया, ऑकवर्ड लग रहा हूँ मैं, वो रॉनेस दिख रही है। आई यूज्ड टू फील दैट वेरी मच। मुझे लगता था जूही ने बहुत ही कमाल का काम किया, साफ काम था। जूही का काम इतना साफ था आशुतोष जी उस फिल्म में। मैं बड़ा तेज भी बोलता था, जूही ने शी हैड कंट्रोल ओवर अ लैंग्वेज एंड ऑल ऑफ दैट, सो आई वाज वेरी अनहैप्पी विद द वे। बट अब फिल्म बन गई, मैं मतलब होता है यू फील यू कुड हैव डन बेटर। फिल्म रिलीज हुई, लकीली लोगों को पसंद आ गया मेरा काम, और फिल्म की कहानी इतनी अच्छी थी, लोगों के दिल को छू गई। तो एक मुझे मौका मिला एक्चुअली कि सीखने का, क्योंकि हम लोग फिल्म स्कूल तो मैं गई नहीं था। पहली फिल्म कामयाब हुई, उससे एक्चुअली मौका मिला, दूसरी तीसरी करने का मौका मिला। तो पहली जो 2-3 साल 5 साल मैं कहूँगा was actually my learning period. मैं सीख रहा था कि भाई क्या क्या मैंने गलती की थी, and I used to keep working on myself. तो मेरी एक एडवांटेज थी, और जो अभी भी है, मैं अपने आप को झूठ नहीं बोलता, मैं अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाता। तो मेरी कमज़ोरी मुझे समझ में आती है, और उस पर मैं फ़ौरन काम करना शुरू करता हूँ। और फेलियर जो है, मैं अभी यंग लोग हैं, फिल्म कल रिलीज़ होगी, क्या पता ऊपर वाले के हाथ में क्या होगा। फेलियर से इंसान को डरना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी फील्ड में हो आप। Failure is a stepping stone. You have to use that as a jumping board.
आप उसको समझिए कि क्यों क्या हुआ है, उससे जोश लीजिए। फेलियर से हम थक सकते हैं, फेलियर से हम हार सकते हैं, फेलियर से हम स्प्रिंग बोर्ड और उससे और जोश लेके और आगे बढ़ सकते हैं, विच इज़ द एटीट्यूड आई फील होपफुली वी शुड हैव. And so youngsters, all over who are starting their lives, I wish, like my children, I wish all of them the very best. And it was a learning experience. बिल्कुल मेरे लिए ऐसा था. जुनैद को जब मैं देखता हूँ तो जुनैद की पहली फिल्म महाराज मुझे बड़ी पसंद आई, इसका काम भी पसंद आया. लेकिन अगर मैं दिल पे हाथ रख के सच बोलूँ तो मुझे लगा उसकी पहली फिल्म और मेरी पहली फिल्म में हम लोग का काम का लेवल मोर और लेस सेम था. मुझे भी लगा कि उसने कई सीन बहुत अच्छी की, क्लाइमैक्स, बट कहीं पे मुझे लगा ये सीन वो बेटर कर सकता था, यहाँ पे थोड़ा कच्चा है. तो आई कुड नॉट से दैट इट वाज अ फ्लॉलेस परफॉर्मेंस. एज अ फादर ऑल्सो आई एम टेलिंग यू, इट वाज वेरी सिमिलर. मुझे लगा मैंने जिस लेवल का काम किया पहली फिल्म में मोर और लेस वही किया है. तो होपफुली आगे बढ़ के वो भी सीखेगा और बेटर हो जाएगा. जो मुझे नजर आया दूसरी फिल्म में, जो मुझे नजर आया है उसके आगे के काम में, there's a huge jump from film to film that I'm seeing in him. That gives me a lot of joy. आप कितने अच्छे हैं वो एक बात है, लेकिन आप में कितनी जंप हो सकती है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो आपका रेंज बताता है. आदमी लंबी रेस का घोड़ा है, छोटी रेस का घोड़ा है. तो आई एम होपिंग कि आप लंबी रेस के घोड़े हो भाई. ऑल द वेरी बेस्ट. Hi, I'm Dia, and it's really nice to meet you all. Junaid, firstly, I loved Maharaj. I genuinely do love Maharaj. I have watched it like 100 times. Oh wow. Haan ki haan, and like the show and show. No matter what you just said. I genuinely do remember every other dialogue of Maharaj because I loved you in that picture. Thank you. And my question goes with you upcoming. So the Gen Z, I'm a 19-year-old, so we have the tag of like not that relationship, situationship, benchmates, everything. It's new. So what Ashutosh sir, Amir sir, Khushi ma'am, and Junaid sir, what do you think about relationships nowadays? What's going on? Red flag, green flag, whereas you had a very different time, which was like it was really not there. And ma'am, you know about everything, and we have been seen, like you have been promoting Bumble as a dating app. So what do you really think about what is going on right now? I think one of the most interesting things she said was benchmates. Benchmate. I have never heard it also. Benchmate क्या होता है भाई? Benchmate is when you bench someone. So you benching someone, right? तो उनको आप नहीं एक मिनट समझाओ. Benching क्या होता है दोबारा? School bench. bench में साथ में बैठते हैं. Grusha ma'am has asked me straight up to my face. Come on, you tell us what is a benchmate? Please सिखाइए हमें ये लव्यापा, please. माइक आएगा आपके पास? हाँ. What is benchmate? She is laughing, but she's going to tell us. I was also not got to know this concept really recently. Okay. But tell us, na. I also want to know. So, there are, in 10th, 12th, you sit with different types of people, or the girl and guy if you're studying in co-ed. So, when you change the last the benchmates, when they change the girl and the guy, and the guy switches like girls. So it's like benching. You change on girls with Okay, so you know basically आप किसी को पीछे रख दे bench पे. नहीं, हम लोग benching नहीं करते थे भाई. हम लोग को एक लड़की बहुत थी हमारे लिए. I don't know. I was the kind of person. See, times have changed, no doubt, and we'll take a gentleman. आपका mic जरा पीछे दीजिएगा. But I would like to say that हम हमेशा सोचते हैं कि जो हर जनरेशन जो है वो नई होती है, बदली हुई होती है, बट आई रियली फील दैट एज ह्यूमन बीइंग्स हम लोग सेम होते हैं. थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है. मुझे लगता है हर जनरेशन, और ये मतलब मेरा कॉमन सेंस मुझे बता रहा है कि हर जनरेशन जो होती है वो पिछले जनरेशन से 2 कदम आगे होती है. ऑलवेज मेंटली, इंटेलेक्चुअली, नॉलेज वाइज. आज के डेट में जो 18 साल के बच्चे हैं उनका जो नॉलेज का ग्रास्प है मुझे नहीं था वो टाइम पे. ना मुझे रिश्तों के बारे में इतना पता था वो टाइम पे.
इतना हमें एक्सपोजर नहीं था, जिंदगी टोटली बदल चुकी है। तो जाहिर है ऑल्सो आई फील कि रिश्ते रिमेन द सेम, टर्मिनोलॉजी चेंज होती रहती है, बट बाय एंड लार्ज जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स होते हैं वो अक्रॉस टाइम हैव बीन द सेम। या स्पेशली, और मुझे ऐसा लगता है कि एक बात, चाहे वो जेन जी हो या जेन एक्स जो भी आएगी, उसमें एक ये ज़रूर रहता है कि women always want to be the last love of a man and men always want the woman to be first love, मतलब their first love. So this is never going to change. आप उसको benchmate बना दो, classmate बना दो, stagemate बना दो, कुछ भी, that definition is never टर्मिनोलॉजी चेंजेस। हाँ, आपने टर्म्स लफ्ज डिफरेंट रख बदलते दिए हैं। हैं, लफ्ज बदल दिए हैं, इमोशन वही रहेगा। और मुझे लगता है सबको एक दूसरे से ईमानदारी, प्यार और अफेक्शन की जरूरत होती है। उसके मायने वही हैं, उसके लफ्ज बस चेंज। आपको क्या लगता है ये सब थीसिस सर, अगर आप लोग 7 फेब को फिल्म देखेंगे तो आई प्रॉमिस यू देयर इज क्या बात ये सब आएगा, ये सब हम लोग जो ज्ञान दे रहे हैं ना। बहुत बढ़िया। 7 फेब को थिएटर में आना भाई लोग। देयर आर 2 कपल्स, 7th Feb को। जुनैद एंड खुशी व्हिच इज माय गुच्ची एंड माय बानी, and Kiku and Tanvika, which is Anupam and Kiran. Okay, these 2 couples will answer all your questions. हमेशा आपके बारे में जब भी हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो एक आपके साथ में एक टैग आता है परफेक्शनिस्ट। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप खुद इस टैग को कैसे लेते हैं, और अब आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि न्यू जनरेशन के पास उस तरह के टैग्स अब नहीं होते हैं। अच्छा। जैसे कि महानायक, जैसे कि खिलाड़ी, जैसे कि बादशाह, किंग, ये आप लोग की जनरेशन के जो इस तरह के, और आपको जो टैग मिला है, तो ये न्यू जनरेशन जो है उसके लिए आप क्या कहेंगे कि ये कैसे वो टैग या ये कैसे वो क्षमता या वो समर्थ कैसे हो सकते हैं, कैसे कैपेबल हों, क्या आप कहना चाहेंगे? एकदम नई पौध आपके सामने खड़ी है। जी जी, देखिए सच्चाई तो ये है कि ये इसमें से एक भी टैग हमने अपने आप में नहीं डाला है। लेकिन ये सारे टैग आप लोगों ने हमको दिए हैं। लेकिन खुशी तो होती होगी जब होती इस तरह के, होती है ना? खुशी होती है। तो आप लोगों ने जो ये टैग्स दिए हैं, उस टैग से हम लोग खुश हैं। तो जो यंगर जनरेशन है वो भी अलग अलग टैग्स उनको आएंगे, जैसे जैसे उनके करियर आगे बढ़ता है, वो नेचुरल प्रोसेस है, वो भी होगा। जहाँ तक परफेक्शन का सवाल है, एक्चुअली मुझे लगता है परफेक्शन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। ऊपर वाले ने जो ये पूरा ये खेल रचा है, जो यूनिवर्स है, इट इज़ अबाउट differences, it is about small things. It's not about perfection. Perfection lies in imperfection, I feel. तो मैं कभी perfection के पीछे दौड़ा नहीं हूँ, मैं जादू के पीछे दौड़ता हूँ। मुझे जादू चाहिए। परफेक्शन क्या होता है? मैं आपके दिल को छू लूँ, वही है जादू। अब उसमें मेरे बाल थोड़े ऐसे हैं, जीन्स फटी हुई है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो आई डोंट बिलीव इन परफेक्शन, आई बिलीव इन मैजिक। बट फिर भी आप लोग मुझे परफेक्शनिस्ट बोलते हैं, मैं सर झुका के हाँ बोल देता हूँ। बट ये टैग्स इनको भी मिलेंगे धीरे धीरे, पता नहीं क्या मिलेंगे इनको टैग्स। वो आप लोग ही तय करोगे जी बिल्कुल कि क्या टैग्स होंगे। बहुत शुक्रिया। शुड वी टेक वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम मैम? यस, लास्ट क्वेश्चन। ओके। कविताएं लगभग रोज़ सुनती हूँ, और उसमें से मुझे पता चला है कि जैसे इस फिल्म में नायक नायिका और फ़ोन सेंटर में है। आपकी और रेणुका मैम की कहानी में भी फ़ोन का एक किरदार रहा है, तो क्या आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत सारे सवाल जो मैं अभी आमिर सर से कमरे में सुन रहा था, जो उन्होंने यहाँ पे नहीं दिए जवाब। आपने पूछा कि परफेक्ट रिलेशनशिप, जिसमें आप हर फैक्ट बता सकें, वही परफेक्ट। बिल्कुल सही। ये आपने कहा था सर, लेकिन आप भूल गए, आपने यहाँ पे नहीं बोला। जो अगर आपके पास, आपने पूछा ना पार्टनर परफेक्ट कौन है, जिससे आप खुल के कोई बगैर कोई झिझक, बगैर कोई चीज छुपाए अपने पार्टनर से आप कोई भी चीज शेयर कर सकते हैं, दैट इज द परफेक्ट रिलेशनशिप। एब्सोल्युटली राइट। मैं एज इट इज वही शब्द रिपीट कर रहा हूँ कि आप हर फैक्ट आप बता सकें, वो परफेक्ट है। दूसरा आपने पूछा कि हमारी अपनी रिलेशनशिप की जो बात है, तो मेरा अपना ये मानना है कि प्यार लंगड़ा होता है, वो अकेले कभी नहीं चल सकता, उसको सम्मान की बैसाखी की जरूरत होती है। वाह 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 वाह, क्या बात। ध्यान रखिए। तो इसलिए अगर हमको अक्सर प्यार आसमान पे दिखाई देता है, क्योंकि वो सम्मान के कंधे पे बैठ के चल रहा होता है। वाह। तो अप्रिशिएट हमेशा प्यार होता है, लेकिन उसके बेस में जो होता है सम्मान होता है। तो आप जिससे भी प्यार करें, अगर उसका आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं,
तो आप विश्वास कीजिए आप उसके साथ 4 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते। वाह। लेकिन यदि आप किसी का रिस्पेक्ट करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि उसके साथ आप जीवन भर रह सकते हैं। वाह, क्या तो- बात है। क्या बात है। तो मेरा अपना सिद्धांत अपने जीवन में यही है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि लव या एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज नॉट ए मैटर ऑफ चेंज, इट्स ए मैटर ऑफ एक्सचेंज। वाह ये वाह। बदलने का नहीं, ये बढ़ाने का विषय है। और बढ़ाने के लिए जैसे आप हैं वैसा अगर हम स्वीकार करके उसको आगे बढ़ने की स्थिति में हैं तो हमारा जीवन बहुत अच्छा चलेगा। दूसरा, 1 मिनट भैया 1 मिनट, एक और जो चीज़ उसमें जो बात आई, आमिर सर ने एक बात कही, सेंसिटिव। आपने एक सवाल पूछा था, तो इमोशनल होना और सेंसिटिव होने में अंतर होता है। हम इमोशनल तो होते हैं लेकिन हम सेंसिटिव नहीं होते, और कोई भी रिश्ता जो है वो सिर्फ इमोशनल होने से नहीं चलता, वो सेंसिटिव होने से चलता। वाह 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 वाह। तो अगर एक दूसरे को हम अकोमोडेट करना सीख जाएं, बहुत खूब। तो हमारी ये जो फिल्म है लव यापा, ये बिल्कुल उसी जो मैंने जितने भी नगेट्स या सूत्र हमने बताए हैं, ये उस फिल्म का मूल है। और दूसरी चीज, एक रिक्वेस्ट, सिनेमा होता है एंटरटेनमेंट के लिए और स्कूल होते हैं एजुकेशन के लिए। होता क्या है कि हम स्कूल्स में तो एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं और सिनेमा में एजुकेशन ढूंढने लगते हैं। तो झंझट ये खड़ा था। तो हमारा ये मानना है, क्या बात है, क्या बात। हमारा ये मानना है कि हमारी लव यापा में इंटरटेनमेंट प्रमुख है, उसमें अगर आपको कोई एजुकेशन मिल जाए बहुत अच्छी बात है, और किसी स्कूल में एजुकेशन प्रमुख है, अगर वो इंटरटेनिंग हो जाए तो और अच्छी बात है। तो ये प्रमुख जो चीज़ है वो आप ध्यान में रखिएगा। बाकी कविता जो है, यही कविता है लव यापा में आप आएगी, आपको हम सुनाएंगे और किसी और मंच के ऊपर सुनाएंगे। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.